हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से पार्टी के अंदर चैलेंजेस हैं और उसको हम अब रिफॉर्म कैसे करेंगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 6 सिविक्स क्लास 10th। नाउ वी स्टार्ट। In order to face these challenges, political parties need to be reformed। जैसे कि आप जानते हो पार्टीज क्या फेस करती हैं, चैलेंजेस। तो नीड है कि उसके अंदर रिफॉर्म होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। द क्वेश्चन इज, लेकिन क्वेश्चन एक उठता है इसी को लेके कि आर पॉलिटिकल पार्टीज विलिंग टू रिफॉर्म। क्या पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं रिफॉर्म करना? क्योंकि गवर्नमेंट तो किस इन्हीं की होती है पार्टीज की, और पार्टी तो करप्ट होती है मोस्टली, अपनी ही चलाती हैं, अपने रूल रेगुलेशन बनाते हैं, अपने प्रॉफिट का ज़्यादा सोचते हैं। तो अगर चेंज भी करना चाहेंगे तो जब भी हो सकता है जब अगर वो चाहेंगे तब। तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज रिफॉर्म करना चाहती हैं, ये क्वेश्चन रेज होता है। इफ़ दे आर विलिंग, अगर वो विलिंग भी करती हैं, इच्छा भी करती हैं, तो व्हाट हैज़ प्रिवेंट देम फ्रॉम रिफॉर्मिंग सो फॉर। तो कितनी दूर तक हम उसको लेके जा सकते हैं रिफॉर्म को। इफ़ दे आर विलिंग, अगर वो इच्छा रखते हैं। इफ़ दे आर नॉट विलिंग, अगर वो विलिंग नहीं रखते हैं, इच्छा नहीं रखते हैं चेंज करने की। इज़ इट पॉसिबल टू फोर्स देम टू रिफॉर्म, तो क्या पॉसिबल है कि उनको फोर्सली रिफॉर्म करने के लिए, सुधार करने के लिए फोर्स किया जाए। सिटीजन ऑल ओवर द वर्ल्ड फेस दिस क्वेश्चन, हर वर्ल्ड के अंदर इस क्वेश्चन को फेस किया जाता है और सभी इस क्वेश्चन के बारे में सिटीजन सोचते हैं। दिस इज़ नॉट अ सिंपल क्वेश्चन टू आंसर, ये एक सिंपल क्वेश्चन नहीं है किसी भी आंसर के लिए इन अ डेमोक्रेसी स्पेशल। क्योंकि आप जानते ही हो डेमोक्रेसी के अंदर अभी जितने भी चैलेंजेस आपने देखे हैं तो कितने ज़्यादा हैं, उनको रिफॉर्म करना नॉट अ ईजी। दिस इज़ नॉट अ सिंपल क्वेश्चन टू आंसर, ये इन क्वेश्चंस का सिंपल आंसर नहीं है। इन आ डेमोक्रेसी दैट फाइनल डिसीजन इज मेड बाय लीडर्स हु रिप्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टीज। डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन होता है लीडर्स लेते हैं, आपको पता है, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को। आप इस चीज़ को देखो, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस तो यही करते हैं ना, क्योंकि इंटरनल जो फाइनल डिसीजन लीडर्स लेते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज भी वही हैंडल करते हैं। पीपल कैन रिप्लेस देम, उनको रिप्लेस तो कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बट ओनली बाय अनदर सेट ऑफ पार्टी लीडर्स। लेकिन जब भी कर सकते हैं जब दूसरा लीडर सेट वो उस पार्टी में करें। तो ये तो चेंजेस उस टाइप से कर सकते हैं, लेकिन अगर एक्चुअल में अब चेंज करें तो कैसे? इफ़ ऑल दैम डू नॉट विश टू रिफॉर्म, अगर ये सब के सब रिफॉर्म करना नहीं चाहते तो हाउ कैन एनी वन फोर्स दैम टू चेंज। तो चेंज कर कैसे आप उनको फोर्स करोगे चेंज करने के लिए? क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट अगर अपना वर्क करती है और वो चेंज नहीं होना चाहती है तो आप उसको कैसे करोगे? लेट इज लुक एट सम ऑफ द रिसेंट एफर्ट्स। अभी कुछ ऐसे हम एफर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि मैंडेटरी करे हैं किसी भी पार्टीज़ के लिए, एंड सजेशंस पढ़ेंगे कि ऐसी कौन कौन सी सजेशंस हैं, अगर अब वो फॉलो करें हमारी कंट्री में तो उसमें हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसमें रिफॉर्म होगा। टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज एंड इट्स लीडर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये स्टूडेंट, तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि चैलेंजेस के बाद ये सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको लर्न करना है। तो क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है कि इसकी आप मतलब मेन सजेशंस बताओ, या पूछ सकते हैं टोटल के हाउ कैन बी रिफॉर्म, कैसे कर सकते हैं, तो आपको टोटल बताना है। और आपसे मैंडेटरी पूछी जाए कि भाई क्या क्या स्टेप ले लिए गए हैं इसको रिफॉर्म करने के लिए, तो वो बताने पड़ेंगे। तो आपको हर एस्पेक्ट से इसके आंसर का ध्यान रखना है। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से चेंज किए गए हैं, मैंडेटरी चेंज कौन कौन से हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड, सबसे पहले जो मैंडेटरी है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया, अमेंडेड यानी बदलाव। टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज और एमपीज को प्रिवेंट करने के लिए। एमएलएज यानी जो मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं। एमपी यानी जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, ताकि फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज, ताकि ये चेंजिंग पार्टीज ना कर सके, इनको प्रिवेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया है। दिस वॉज डन बिकॉज मैनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर indulging in defections in order to become ministers
वोटर्स और फॉर कैश रिवार्ड्स। पहले आप डिफेक्शन का मीनिंग समझ लीजिए। डिफेक्शन मीन्स होता है जब कोई भी पार्टी का जो मेंबर होता है एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता है, किस लिए? या तो वो मिनिस्टर बनना चाहता है किसी पोस्ट के लालच में या कैश रिवॉर्ड के लालच में, तो ये डिफेक्शन कहलाता है। तो जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, वोट दी जाती है किसी भी वोटर, जब उसको पब्लिक वोट देती है तो सोच के देती है या तो उस कैंडिडेट को बहुत अच्छा होगा इसलिए, या फिर सोच के देती है भाई हम तो इस पार्टी को फेवर करते हैं इसलिए इसको वोट दे रहे हैं। लेकिन वो क्या करता है कि वो पार्टी चेंज कर लेता है, जिससे प्रॉब्लम फेस होती है। लेकिन अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडेड किया गया है कि नाउ द लॉ से दैट इफ़ एनी एमएलए, अब लॉ क्या कहता है? एमपी चेंज पार्टीज। अब अगर एमपी पार्टी चेंज करते हैं मेंबर पार्लियामेंट, ही एंड शी, चाहे वो ही और शी, विल लॉस्ट अ सीट इन द लेजिस्लेचर, तो उसको अब सीट खोनी पड़ेगी उसको। इलेक्शन कमीशन कहता है ठीक है आप जा रहे हो, जाओ पार्टी चेंज करो, लेकिन हम आपको अब सीट लेजिस्लेचर में नहीं देंगे। दिस न्यू लॉ हैज़ हेल्प ब्रिंग डिफेक्शन डाउन। डिफेक्शन को कम करने के लिए ये लॉ बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि डिफेक्शंस की क्या होता है कि एक मेंबर दूसरे मेंबर पार्टी में चला जाता है, जिससे कि वोटर्स जिसको वोट डालते हैं वो थोड़े से उनके लिए लॉस होता है। एट द सेम टाइम दिस हैज़ मेड एनी डिसेंट इवन मोर डिफ़िकल्ट। लेकिन इसका एक नेगेटिव ये है कि अगर जो डिसेंट है, यानी जो उसके लिए बहुत मुश्किल होती है, कोई पार्टी का एक मेंबर है और उसको वो पार्टी पसंद नहीं आ रही, लेकिन वो एक अच्छी पार्टी में जाना चाहता है जहाँ काम अच्छा हो रहा है, सही हो रहा है, तो वो भी अपनी राय नहीं दे सकता। और वो क्या करेगा, वो भी इस रूल की वजह से, डर की वजह से नहीं जाएगा। तो क्योंकि एक या दो पार्टी के मेंबर नहीं जा सकते। आपको बोलोगे हमने तो अभी न्यूज़ सुनी है कई बार कि भाई पार्टी मेंबर छोड़ के चले जाते हैं, तो वो क्या है? वो स्टूडेंट ऐसा है कि अगर एक दो मेंबर पार्टी छोड़ता है तो उसको तो पनिशमेंट दे सकते हैं, लेकिन ग्रुप 20 या 25 मेंबर हो गए या ग्रुप से में ज़्यादा मेंबर हैं तो उनको तो नहीं रोक सकते। इसका मतलब पार्टी में ही कोई प्रॉब्लम होगी तो उनके लिए ये मैंडेटरी नहीं है कि हाँ ठीक है चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं है अपनी पार्टी से, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए ये आपने वो देखा होगा कि रूल के बाद भी पार्टी चेंज होती है। अब नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट पास एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल। सुप्रीम कोर्ट ने लॉ पास करा है कि रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि मोस्टली देखा गया पार्टी में मनी और क्रिमिनल्स का ज़्यादा और मनी मसल्स का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, उसको कम करने के लिए उन्होंने मैंडेटरी करी है कि एवरी कैंडिडेट हु कॉन्टेस्ट इलेक्शंस टू फाइल एन एफिडेविट गिविंग डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट हिम। दैट मीन्स कि अगर कोई भी इलेक्शन में खड़ा होता है तो उसको अपनी प्रॉपर्टी की पहले सारी डिटेल्स देनी पड़ेंगी। अपना अगर कोई पेंडिंग केस है क्रिमिनल का वो बताना पड़ेगा कितना है एफिडेविट में। उसको एक का मतलब ये है कि एक शपथ है कि वो प्रूफ कर रहा है कि मैंने ये सब चीज़ों की गारंटी लेता हूँ, इतना सब कुछ मेरे पास है और ये सब चीज़ें हैं। तो दैट टाइप ऑफ लॉ, द न्यू सिस्टम हैज़ मेड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द पब्लिक। अब इसके वजह से क्या फ़ायदा है? ये फ़ायदा है क्योंकि अब लोगों को पता चल सकता है कि कोई भी अगर कॉन्टेस्ट कर रहा है, इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, तो भाई उस पर कितनी प्रॉपर्टी और वो कितना क्रिमिनल केस से रिलेटेड है, तो ईजिली हम उसको वोट डालने में हमें वो इन्फॉर्मेशन हेल्प करेगी। बट देयर इज़ नो सिस्टम ऑफ चेक इफ़ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट इज़ ट्रू। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि अगर इन्फॉर्मेशन दी है, अब उसको चेक कौन करेगा कि भाई वो ठीक है या कितनी ठीक है? तो उसके लिए कोई ऐसे वो नहीं है बैरोमीटर जिससे हम उसको चेक कर सकें। एज येट वी डू नॉट नो इफ़ इट हैज़ लेड टू डिक्लाइन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द रिच। और हम जैसे कि जानते हैं कि किसी भी रिच का इन्फ्लुएंस कम करना इतना आसान नहीं है। रिच एंड द क्रिमिनल्स, यानी उनका इन्फ्लुएंस कम करना इतना आसान नहीं है। तो अभी स्टूडेंट हमने मैंडेटरी पढ़ रहे हैं कि जो चेंज हो चुके हैं। पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि कौन से स्टेप्स हैं जो टेकन हो चुके हैं यानी ले लिए चुके हैं, तो वो भी आपको लर्न करनी है और सजेशन भी लर्न करनी है और ओवरऑल सब कुछ भी लर्न करना है, क्योंकि कुछ भी आ सकता है, किसी भी पहलू पे भी आंसर पूछा जा सकता है। द इलेक्शन कमीशन पास एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल सिलेक्शन एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। दैट मीन्स इलेक्शन कमीशन ने एक पास करा है ऑर्डर कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को
जितनी भी ऑर्गेनाइज हैं जो इलेक्शन में हैं उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि कई बार क्या पार्टी के पास जो फंड आता है तो वो कह देती है हम पे इतना करोड़ आ गया है, हमें तो भाई कहाँ से आया, हमें तो भाई फंड आया है और गवर्नमेंट जनता ने दिया है, इसका दिया है, उसका दिया है, क्या क्या बच जाते हैं। और लेकिन अगर वो टैक्स पे करेंगे तो उससे क्या होगा, उनसे नज़रों में रहेंगे, क्योंकि अगर इतना ही पैसा है तो हमारी जनता के पास, तो भाई वो गरीब क्यों है, सीधी सी बात है, इस देश में इतनी गरीबी क्यों है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो कंट्रोल करने के लिए ये इलेक्शन कमीशन ने इनकम टैक्स रिटर्न का बोला है। द पार्टीज हैव स्टार्टेड डूइंग सो वर्ड सम टाइम्स इट इज़ मेयर फॉर्मेलिटी, लेकिन ये उनके लिए एक स्टार्टेड है कि हाँ भाई चलो एक करें, लेकिन वो इसको फॉर्मेलिटी के रूप में ही लेते हैं। It is not clear if this step has led to greater internal democracy in political parties. बट ये क्लियर नहीं है कि ये कितना ग्रेटर इंटरनल डेमोक्रेसी जो लैड करता है पॉलिटिकल पार्टीज़ में, क्योंकि आपको पता है कि भाई इंटरनल डेमोक्रेसी के अंदर कुछ ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत ज़रूरी है, जबकि टॉप लीडर जो होते हैं वो डिसीज़न ले लेते हैं और वो बॉटम में काम करने वालों को इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। तो ये उनके लिए कहीं ना कहीं क्लैरिफाई करता है क्लियर इफ़ दिस स्टेप अगर ये है भी, तो इसका मतलब कि ग्रेटर इंटरनल डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज़ में होगी, क्योंकि इससे नीचे और जनता को भी, नीचे काम करने वाले बॉटम में जो हैं उनको भी और जनता को भी बताना पड़ेगा कि भाई आप का जो फंड है वो कहाँ से आया, या जो आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं कितनी करी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन से बहुत हेल्प मिलेगी। बिसाइड दीज मैनी सजेशन अब पढ़ेंगे, इसके अलावा ये तो हमने मैंडेटरी पढ़ी है जो अब तक चेंज हो चुके हैं, सुधार कर फिक्स कर दिए गए हैं कि अब है कुछ सजेशन कि हम और क्या क्या कर सकते हैं। मेड टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज़ में रिफॉर्म करने के लिए, फर्स्ट अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, यानी रेगुलर इंटरनल अफेयर्स पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो मामले हैं उनको रेगुलेट देखना चाहिए, पार्टीज़ में क्या चल रहा है। इट शुड बी मेड कंपलसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज़ टू मेंटेन ए रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर, उसको बोल देना चाहिए कि आपको अपने मेंबर्स का एक कंपलसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ का रजिस्टर रखना होगा, एंड टू फॉलो इट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशंस, और उन सब को आपको कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे फॉलो करना है, एंड टू हैव एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी टू एक्ट एज अ जज इन केस ऑफ पार्टी डिस्प्यूट, और अगर पार्टी में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसमें जज एक्ट करेंगे, एंड टू होल्ड ओपन इलेक्शंस टू द हाईएस्ट पोस्ट, और जो इलेक्शन होल्ड रखते हैं हाईएस्ट पोस्ट पे, जैसे कि फैमिली टू फैमिली का मेंबर ही चलता रहता है, वो सब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होना चाहिए, जो लो बॉटम में काम कर रहे होते हैं उनको भी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कंपलसरी चेंजेस होने चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो फैमिली के मेंबर हैं डायनेस्टी रूल चला रहा है वो नहीं होना चाहिए, और जो लेस इंटरनल डेमोक्रेसी पाई जाती है, अंदर इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलती है, नीचे के लोगों को ऊपर लोग डिसीजन ले लेते हैं टॉप लेवल पे बैठ के, वो नहीं होना चाहिए। It should be made mandatory for political parties to give a minimum number of tickets, about 1/3 to women candidates, यानी एक मैंडेटरी होनी चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कितने कम से कम टिकट्स दिए जाएंगे, और उसके अंदर वुमेन्स के भी एक पार्टीशन होना चाहिए, क्योंकि वो भी वुमेन भी डिसीज़न ले, और क्यों वहाँ वुमेन होंगी तो वुमेन से रिलेटेड टॉपिक पे ज़्यादा बेटर सजेशन दे सकते हैं। वुमेन कैंडिडेट सिमिलरली देयर शुड बी अ कोटा फॉर अ वुमेन इन द डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ द पार्टी, एंड देयर शुड बी स्टेट फाइंडिंग ऑफ इलेक्शन, और जो फंडिंग है इलेक्शन के लिए वो भी स्टेट को प्रोवाइड होनी चाहिए। द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस, अगर उनको एक बता देना चाहिए कि पार्टी को कितना खर्चा करना चाहिए और एक्सपेंसेस उनको देना चाहिए, एक क्राइटेरिया कि इतना आपको मिलेगा, इसी में आपको ऐड देनी है या अपना खर्च करना है। दिस सपोर्ट कुड बी गिवन इन काइंड लाइक अ पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन एटसेट्रा, लाइक जो एक्सपेंसेस होते हैं ये उनको देने चाहिए, और इट कुड बी गिवन इन कैश ऑन द बेसिस ऑफ द बोर्ड सिक्योर बाय द पार्टी इन द लास्ट इलेक्शन,
और उसको कैश भी देना चाहिए कि उसने कितने वोट सिक्योर करे हैं लास्ट टाइम इलेक्शन में वोट के अकॉर्डिंग, जिससे कि उनको हेल्प मिले। द सजेशंस हैव नॉट येट बीन एक्सेप्टेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, अभी तक ये सजेशंस एक्सेप्ट तो नहीं की गई हैं पार्टीज़ ने, किसी ने भी। एंड इफ़ एंड व्हेन दीज आर एक्सेप्टेड दीज कुड लीड टू सम इम्प्रूवमेंट, अगर की जाती हैं तो बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। बट वी मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट लीगल सोल्यूशंस टू पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, लेकिन हमें बहुत ध्यान से लीगली सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के। ओवर रेगुलेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव, उनको ध्यान से काउंटर करना पड़ेगा किस तरीके से वो वर्क कर रहे हैं। एंड दिस वुड फोर्स ऑल पार्टीज़ टू फाइंड वे टू अचीव द लॉ, और फोर्स से ऑल जितनी भी पार्टीज़ हैं उनको ऐसे वे ढूंढने पड़ेंगे जिससे कि वो लॉ को चीट करते हैं। बिसाइड पॉलिटिकल पार्टीज विल नॉट एग्री टू पास अ लॉ दैट दे डू नॉट लाइक, और इसके अलावा कि जो लोग पसंद नहीं करते हैं, एग्री नहीं हो रहे हैं कि लॉ पास हो और नहीं बनाना चाहते, इसके अलावा उनको फोर्सली ये फॉलो करवाना चाहिए। देयर आर टू अदर वे इन विच पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म, दो तरीके से हम पॉलिटिकल पार्टीज़ में सुधार कर सकते हैं। पहला, वन पीपल कैन पुट प्रेशर, एक तो पीपल अपना प्रेशर देकर उसको पॉलिटिकल पार्टीज़ को बोल सकते हैं कि ये फॉलो करना ही पड़ेगा। दिस कैन बी डन थ्रू पिटिशन, यानी वो पिटिशन डाल सकते हैं कोर्ट में उनके खिलाफ के पेपर वर्क से, और पब्लिसिटी ऐड करके कि ये इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करके, मूवमेंट चला के और स्ट्राइक करके, एंड एगिटेशंस में जब वो अपना दिखाते हैं कि भाई ये गलत है बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें करके एक तरीका है, प्रेशर बना सकते हैं गवर्नमेंट पे कि आप गलत हो, उसको ठीक करो। तो ये तो फर्स्ट मेथड था। सेकंड, the quality of democracy depend on the degree of public participations in the difficult to reform political. If ordinary citizen to take part in it and simply criticize it from the outside, और डेमोक्रेसी डिपेंड करती है कि पब्लिक का पार्टिसिपेशन कितना है, और बिना पार्टिसिपेशन के ऑर्डिनरी सिटीज़न के बहुत मुश्किल है उस रिफॉर्म होना। अगर आप सुधार करना चाहते हैं तो आपको बाहर रह के नहीं, पार्टी में आना पड़ेगा, और गवर्नमेंट को के अंदर रह के ही सुधार किया जा सकता है। द प्रॉब्लम इफ बैड पॉलिटिक्स कैन बी सॉल्व बाय मोर एंड बेटर पॉलिटिक्स, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, बेटर बना सकते हैं। वी शैल रिटर्न टू दिस थीम इन द फाइनल चैप्टर, और इसको हम फाइनल चैप्टर में रीड करेंगे थीम को। सॉरी, बाय मिस्टेक ये एक टॉपिक लेफ्ट हो गया था, तो उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्डिनरी सिटीजन, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट एंड द मीडिया कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस। इफ पॉलिटिकल पार्टी फील दैट दे वुड लॉस पब्लिक सपोर्ट बट बाय नॉट टेकिंग अप रिफॉर्म दे वुड बिकम मोर सीरियस अबाउट रिफॉर्म्स। दैट मीन्स के प्रेशर ग्रुप्स, ऑर्डिनरी सिटीजन, मीडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है प्रेशर बनाने के लिए, एगिटेशन को गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए। तो पॉलिटिकल पार्टीज फील करेंगी, और पब्लिक सपोर्ट जब लॉस हो रहा है तो वो सुधार करने की सोचेंगी, और इस तरीके से सीरियस रिफॉर्म होगा। और सेकंड क्या करना है, सेकंड, पॉलिटिकल पार्टी कैन इम्प्रूव इफ़ दोज हु वांट दिस जॉइन पॉलिटिकल पार्टी, अगर वो खुद ही पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन हो जाते हैं तो वो चेंज होगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी में चेंज आप जब भी कर सकते हो कि आप दूर रह के बोल दो कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, बहुत रेयर होता है। लेकिन अगर आप पार्टी में सच में चेंज करना चाहते हो तो आपको भी उसमें एक्टिव होना पड़ेगा और कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज हमारे ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था जो हमने अभी फिनिश किया, और इससे रिलेटेड जो ये पॉइंट्स हैं आपको समझने हैं और लर्न करने हैं। थैंक यू।